हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको जानकारी ही है कि इस समय जो है हमारा साइंस में केमिस्ट्री का जो पोर्शन चल रहा है उसमें सेकेंड यूनिट चल रही है हमारी, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन की थी। सेकंड क्वेश्चन में जो चल रहा था हमारा वो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इनके बारे में बात चल रही थी। उसी में क्या है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें सेकंड पार्ट रह गया था हमारा। तो वहाँ जो हमने डिस्कशन की थी वो एलिमेंट्स के बारे में की थी। क्वेश्चन हमारा ये था, एक बार आपको फिर बता दें, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मेंशन देयर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको शो करनी है। तो देखिए, आपको ध्यान होगा जब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि मैटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा बताया था? प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे समझने में आसानी रहेगी, हालांकि ये हो चुका आपका। तो प्योर मैटर क्या है? प्योर मैटर में आपको बताया था कि इसमें दो, केमिस्ट्री में, साइंस में प्योर मैटर को दो भागों में, दो टाइप्स से इसको क्लासिफाइड किया गया है। एक एलिमेंट्स एंड दूसरा कंपाउंड्स। और इम्प्योर मैटर में हमारा क्या जाता है? मिक्सचर। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी मैटर है, जो भी हम मैटर फील करते हैं, देखते हैं पूरे इस वर्ल्ड में, वो तीन कैटेगरी में हो गया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वो प्योर माने जाते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्योर माने जाते हैं और मिक्सचर को इम्प्योर मानते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया था कि एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एक ही टाइप्स के, एक ही सिंगल आइडेंटिकल काइंड्स के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब आप ऐसा समझ लो, एटम्स। एटॉमिक लेवल पर जिनको एलिमेंट्स बोलते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं। और आपको ये भी बताया था कि नेचर में अब तक 110 से ज़्यादा एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से 92 नेचुरल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आप में क्या है? आइडेंटिकल है। और इनसे रिलेटेड मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हो गया था। आज जो हमारा है, आज हम लेंगे कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का हमारा क्वेश्चन ये है, मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। कंपाउंड क्या है और इसकी मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, वो प्योर सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स अपने आप में यूनिक होते हैं। कंपाउंड्स में क्या है? कंपाउंड्स जो है इसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं? जिससे मिलकर बना है ये कंपोनेंट्स वर्ड अब बार बार आएगा। कंपाउंड्स जो है वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशियो में क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, केमिकली कंबाइंड। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हमारी ये हो जाएगी, ए कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉमन साल्ट का। कॉमन साल्ट सब जानते हो आप, सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला नमक होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के लिए Na यूज हो रहा है और क्लोरीन के लिए Cl। अब ये क्या है? ये कंपाउंड है। क्यों है ये कंपाउंड? कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स क्वांटिटी में सोडियम है, फिक्स क्वांटिटी में क्लोरीन है। अगर बाई मास इनका रेशियो देखें, प्रोपोर्शन देखें, तो वो होता है हमारा क्या,
23:35.5। अब साल्ट कहीं का भी हो, कैसे भी हो, उसमें जो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, तो कंपाउंड हमारा क्या हो गया? कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements and is formed by the chemical combination of 2 constituent elements in different proportion। तो सीधी बात ये होगी कि कंपाउंड्स में क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ, और वो भी किस में होते हैं? डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड आपको बताया, ये हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स आपके लिए कह सकते हो, जैसे वाटर है। वाटर जो है वाटर कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड होते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वाटर के, वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और वो क्या है? 1:8 रेशियो में क्या है? बाई मास प्रोपोर्शन उनका होता है। इसी तरीके से हमारा जैसे सोडियम क्लोराइड तो हो गया, कॉपर सल्फेट है CuSO4, कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इनके फार्मूले आपके आगे आएंगे। लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। क्यों है कंपाउंड? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में। तो आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स। 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं, तो वो कंपाउंड कहलाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है जहाँ तक, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो जाएगी कि कंपाउंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। अपने आप में क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया वाटर। अब वाटर क्या है? जो वाटर का प्योर सैंपल है, आप चाहे कहीं से भी लो, चाहे यहाँ से लो, चाहे अमेरिका से लो, चाहे ब्रिटेन से लो, कहीं से भी लो, और किसी भी टेक्निक से बनाओ, तो जो प्योर वाटर होगा, कहीं से भी लो आप, जो प्योर वाटर होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के क्या है? फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो ये क्या हो गई? आइडेंटिकल, अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। किसकी? वाटर की। तो कंपाउंड की क्या होती है? अपनी खुद की आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है। दूसरा है कि जो कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या मतलब अलग होती हैं। जैसे वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। साल्ट, खाने वाला कॉमन साल्ट जो नमक होता है, वो किससे मिलकर बना है? सोडियम और क्लोरीन से। तो इसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इनसे अलग होंगी। मतलब वाटर की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से अलग होगी। सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सोडियम से और क्लोरीन से अलग होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल और इसमें बहुत अच्छा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आयरन की फिलिंग्स है, आयरन जिसको डिनोट करते हैं हम Fe से, और सल्फर है। सल्फर सबने देखा है, गंधक जिसको बोलते हैं। तो आयरन कैसे कलर का होता है? ग्रेस कलर का, और सल्फर कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। अब इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है? आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और ग्रेइश कलर का होता है। सल्फर क्या है? ये येलो कलर का होता है, और CH2 सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूबल है। लेकिन जब आप इनको दोनों को मिला देंगे और इनसे जो कंपाउंड बनेगा फेरस सल्फाइड, उसकी प्रॉपर्टी इससे भी और इससे भी अलग होगी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी कंपाउंड हो, जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना है, वो उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के इक्वल नहीं होती। मतलब कंपाउंड्स की अपनी ही प्रॉपर्टीज होती हैं, इन डिफरेंट विद इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट से अपनी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है ये। और सिंपल एग्जांपल आपका ये है वाटर। हाइड्रोजन क्या है? गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है ये। इसी तरीके सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन गैस होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और सोडियम क्या है? सॉफ्ट मेटल होती है। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या है हमारी? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। ठीक है ये है। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक। तीसरी मेन चीज़ ये है कंपाउंड्स में कि
कोई भी कंपाउंड हो जब वो बनता है या तो एनर्जी रिलीज होगी या क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है। और लास्ट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि कंपाउंड को हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, मतलब उसको एलिमेंट्स में आप फिजिकली टेक्निक से नहीं तोड़ सकते। आपको क्या है, जब तक केमिकली उसमें कोई मेथड अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, ये है। तो मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताइए आपको। एक तो इसकी अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वाटर का आपको एग्जांपल दिया। ठीक है। दूसरा ये है कि जो इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से अलग होंगी। तीसरी क्या बात है, तीसरी बात ये है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। और लास्ट पॉइंट ये है, ए कंपाउंड कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ओनली बाय केमिकल मीन्स। मतलब अगर हमको इसके एलिमेंट्स अलग अलग करने हैं तो केवल हम क्या है उसको केमिकल टेक्निक से अलग कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी बात कंपाउंड्स की। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मेंशन देयर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारी पहले वाले वीडियो में हो गई थी। अभी आपको क्या बताया, अभी आपको ये बताया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्सचर्स, मेंशन देयर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। देखिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि जितना भी मैटर है उसको तीन टाइप्स में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में एंड मिक्सचर में। एलिमेंट्स के बारे में बात हो गई, कंपाउंड्स के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके, मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर क्या होते हैं भाई, एलिमेंट्स तो और कंपाउंड्स के बारे में तो हमको थोड़ी सी जानकारी क्लियर हो गई कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनके पार्टिकल्स, जिनके क्या है अपनी खुद की अलग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो फिक्स रेशियो में होते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर आप ये समझ लो कि जो भी चीज़ इस दुनिया में, जो भी चीज़ एलिमेंट और कंपाउंड के मिलने से बनेगी वो मिक्सचर कहलाएगी। इसीलिए इनको इम्प्योर बोलते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को प्योर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल प्योर होते हैं, उनमें कुछ भी मिक्स नहीं होता। मिक्सचर में क्या होगा, जब आप इन दोनों को किसी भी रेशियो में मिला दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपको बता रहे थे वाटर जो है, वाटर वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। और कॉमन साल्ट जो होता है हमारा, नमक जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये किससे मिलकर बनता है, Na से और Cl से, सोडियम से और क्लोराइड से। अब आप क्या काम करो, पानी में नमक डाल दो, वाटर प्लस NaCl, और किसी भी रेशियो में कितने पानी में कितना नमक डाल दो, तो वो क्या है, जितने भी टाइप्स के बनेंगे वो मिक्सचर्स होंगे। तो मिक्सचर क्या होता है हमारा, मिक्सचर इज ए फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्सचर क्या हो गया, ए मिक्सचर इज ए फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। मिक्सचर जो होता है वो जब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं तो वो हमारा जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। बहुत एग्जाम्पल है इसके, आप सब चारों तरफ जो देखते हो मिक्सचर के ही एग्जाम्पल देखते हो। अभी आपको बताया था पानी में आप नमक डाल दो, जिसको साल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, या वाटर में आप शुगर डाल दो। ठीक है। या सैंड प्लस साल्ट, रेत और नमक आपस में मिला दो, ये सब क्या है, ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल। एयर, एयर जो होती है हवा, ये भी मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अदर गैसेज हैं, CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक। और क्या हो सकता है, मिल्क है, मिल्क भी एक मिक्सचर है। क्यों है, इसमें फैट है प्लस वाटर है प्लस प्रोटीन है। तो कहने का मतलब ये है
कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को आपस में मिलाकर जो भी आप बनाते हो वो मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिक्सचर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बहुत सिंपल है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जब आप कोई भी 2 कंपाउंड्स सब्सटेंस इस तरीके से मिलाते हैं कि वो समान रूप से आपस में मिल जाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने वाटर में, पानी के अंदर साल्ट मिलाया, नमक, तो जब ये पूरा घुल जाएगा तो आप कोई सा भी पोर्शन लो, उस मिक्सचर का कोई सा भी पोर्शन लो, उसमें क्या है समान रूप से साल्ट जो है वो मिक्स हो गया किसमें, वाटर में। तो ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली समान रूप से आपस में मिक्स हो जाए उसको होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे वाटर में साल्ट, वाटर में शुगर, या एयर जो होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या वाटर में अल्कोहल हो गया वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, या कुकिंग गैस हो गई हमारी। तो जिसमें मिलने वाले सब्सटेंस क्या है आपस में एक समान रूप से मिल जाए वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, और जिसमें एक समान रूप से ना मिले वो हेट्रोजीनियस। जैसे आप सैंड में क्या मिक्स कर दो, साल्ट, तो ये कैसा होगा हमारा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, या आप जो है आयरन के जो टुकड़े होते हैं Fe, जिसका सिंबल होता है, इसमें सल्फर कर दो, तो ये भी क्या है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा, गन पाउडर है। ठीक है, तो जब कंपोनेंट्स, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक समान रूप से ना मिलें वो हेट्रोजीनियस, और जिसमें एक समान रूप से मिल जाए वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर की क्या है प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सारे पोर्शंस में एक समान होती हैं, और इसमें क्या है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है। तो ध्यान रखना है मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स मेन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, मिक्सचर की। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बना है उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। आप क्या है एक दूसरे में किसी भी क्वांटिटी में उनको बना सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्चुअली में उसके कंपोनेंट्स की, जिनसे मिलकर वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे वाटर में साल्ट है, नमक का घोल है जैसे, तो इसमें क्या है वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी और साल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे कंपाउंड में क्या है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं रहती थी, उसमें जिनसे मिलकर कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन मिक्सचर में क्या है जो जिनसे मिलकर वो बना है उनकी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती हैं, बरकरार रहती हैं। जैसे वाटर में साल्ट है तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, साल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। वाटर में शुगर है तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, शुगर की अपनी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। या एयर है, जैसे एयर हमारी हवा जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की का मिक्सचर है, तो ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहेंगी और नाइट्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मिक्सचर से रिलेटेड वो ये है कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती हैं कि कितनी अमाउंट्स है कंपोनेंट्स की। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है जिनसे मिलकर वो बना है। अगर मिक्सचर है तो उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे, और अगर कंपाउंड है तो उसमें सिर्फ एलिमेंट होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मिक्सचर की वो डिपेंड करती हैं कि कितनी क्वांटिटी आपने उसके कंपोनेंट्स की ली है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मिक्सचर से रिलेटेड कि जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स हैं आप उनको अलग कर सकते हो सामान्य फिजिकल टेक्निक से। जैसे आपको बताया था कि आयरन और सल्फाइड का मिक्सचर है, सल्फर का,
तो आप क्या है इसमें से मैग्नेट का यूज़ कर लो, फिजिकल मेथड है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे आयरन के वो उससे अट्रैक्ट होकर अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को हम सामान्य फिजिकल टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइप्स हो गए। होमोजीनियस जो आपको बताया था समान रूप से मिलते हैं, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट रूप से मिलते हैं, वही बात इसमें लिखी हुई है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में आपकी जितनी प्रॉपर्टीज पॉइंट्स बताए थे वो यहाँ हैं। पहला पॉइंट्स है कि द कंपोनेंट्स डोंट रिएक्ट केमिकली, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। दूसरा ये है कि जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक्चुअली वो क्या है, इसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मिक्सचर की वो डिपेंड करती हैं कि उसमें कितना अमाउंट मिला हुआ है उसके कंपोनेंट्स का। ठीक है, और लास्ट ये था कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मिक्सचर के हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल टेक्निक्स। ठीक है, मिक्सचर से रिलेटेड एक चीज़ आपको और थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें क्या है, जैसी फिजिकल स्टेट आप अच्छे से जानते हो, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, जैसी फिजिकल स्टेट कंपोनेंट्स की होगी उसी हिसाब से क्या है मिक्सचर की भी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी और फिजिकल स्टेट होगी। तो ये क्या है, 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट्स ली गई हैं। इसमें क्या है, अगर मिक्सचर को बोलेंगे हम सॉलिड सॉलिड, किसी भी मिक्सचर को सॉलिड सॉलिड तब बोलेंगे जब क्या है दोनों कंपोनेंट सॉलिड स्टेट में होंगे। तो मान लीजिए आप ये है कि आपने कोई मिक्सचर बनाया ए बी, ठीक है, ऐसे समझ लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए एक कंपोनेंट और बी दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी अपनी फिजिकल स्टेट होगी, इसकी अपनी फिजिकल स्टेट होगी। तो जब दोनों सॉलिड स्टेट में है तो तब जो मिक्सचर होगा वो हमारा तब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कहलाएगा। एक सॉलिड होगा दूसरा लिक्विड होगा तो इसको सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बोलेंगे। एक लिक्विड होगा दूसरा लिक्विड होगा तो इनको लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बोलेंगे। इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, उसी तरीके से हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये होमोजीनियस के एग्जाम्पल जो आपको बताए हैं और ये हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल। तो इस टेबल के थ्रू क्या है आपको मिक्सचर के बारे में एग्जाम्पल से क्लियरिटी आ जाएगी कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या है, आज हमने कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में डिटेल पढ़ी। टॉपिक क्या है हमारा, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स के बारे में हमारी बात पहले हो चुकी है, आज हमने जो डिटेल पढ़ी है कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। और आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पूरी केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा या मिक्सचर होगा। इसलिए आप इस क्लास में भी और हायर क्लासेस में भी जो केमिस्ट्री का विस्तार देखोगे वो 3 ही चीज़ों का एक्सपेंशन है, एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का एंड मिक्सचर्स का। ठीक है, तो इसको आप सिंसियरली पढ़ो, जो आपको मैटर दिया गया है, जो वीडियो दी गई उसको सिंसियरली देखो, और इस मैटर्स को आपको दे दिया जाएगा, इसके नोट्स बना लेना। इसको मैं इसलिए ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि इस ही के आधार पर आप आगे केमिस्ट्री को अच्छे से क्लेरिफाई करोगे। ओके, थैंक यू।